हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड खनिज सहायक 28 अक्टूबर 2018 का प्रीवियस पेपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस प्रीवियस पेपर से आपके उत्तराखंड के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके उस समय के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षा उत्तराखंड खनिज सहायक के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम है। टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम है दोस्तों सुदर्शन शाह। और जो सुदर्शन शाह हुए दोस्तों, वो आपके टिहरी रियासत के पहले राजा भी हुए। दूसरा प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ? सन 1887 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद में पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था। तीसरा प्रश्न है, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? दोस्तों, ये आया है आपका तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ में। चौथा प्रश्न है, हमेल है। हमेल जो है दोस्तों, वो होता है आपका सिक्कों की बनी गले की माला। पांचवा प्रश्न है, झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया। झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया गया था दोस्तों यशवंत सिंह कटोच के द्वारा। छठा प्रश्न है, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? वैदिक कालीन उत्तराखंड में था त्रित्सु जन का शासन। सातवां प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। उजली और अनेरी होली का संबंध है। उजली और अनेरी होली का संबंध है दोस्तों थारू जनजाति से। नवा प्रश्न है, वर्तमान उत्तराखंड में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। उत्तराखंड में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई दोस्तों 8 जुलाई 2001 को। 10वां प्रश्न है, अंगाली मठ स्थित है। अंगाली मठ स्थित है दोस्तों टिहरी गढ़वाल में। चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा था। सुनार चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा था। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहां से किया गया? 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया था। 13वां प्रश्न है, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है आपके अरुण जखमोला। 14वां प्रश्न है, बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी NM जोशी ने। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना हुई 1967 में। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया। अमर सिंह थापा गोरखा सूबेदार द्वारा गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया गया था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1 जून 2002 ईस्वी को। 18वां प्रश्न है, मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं। GRC विलियम्स जो हैं वो आपके मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं। जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है? हुण वास्तुशैली में बनाया गया है जौनसार का हनोल मंदिर। शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है? यह होती है दोस्तों नरसिंह मंदिर जोशी मठ में। 21वां प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई। 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? भोटिया जनजाति संबंधित है मंगोलायड प्रजाति से। नेक्स्ट है, मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो थे वो मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में लाए। 25वां प्रश्न है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं निम्न में से किस नरेश के आधिपत्य था? सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं में आधिपत्य था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मदेव का। 26वां प्रश्न है, उत्तराखंडी पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ। उत्तराखंडी पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4 अप्रैल 2016 को।
27वां प्रश्न है, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर था। टीका भेंट जो कर था दोस्तों, गोरखा शासन के समय शुभ अवसर व शादी के समय लिया जाने वाला कर था। 28वां प्रश्न है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2002 ईस्वी में। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था क्रमांत। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1986 में। रात अब भी मौजूद है के लेखक निम्न में से हैं। रात अब भी मौजूद है पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों लीलाधर जगूड़ी। 32वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1967 में। देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वो है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए सुधीर रंजन खास तगीर। 34वां प्रश्न है, जेलंग पर्वत इस शिखर स्थित है। जेलंग पर्वत स्थित है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में। 35वां प्रश्न है, खलंगा देहरादून के आंगल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। खलंगा देहरादून के आंगल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व मेजर जनरल जेलेस्पी ने किया था। कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। कीर्ति ग्लेशियर स्थित है दोस्तों जनपद उत्तरकाशी में। 37वां प्रश्न है, बालेश्वर मंदिर तथा बावली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है। बालेश्वर मंदिर तथा बावली उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चंपावत जनपद में। हेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविषाण वर्तमान नाम है। गोविषाण जो नाम है दोस्तों वो है आपका काशीपुर का प्राचीन नाम। 39वां प्रश्न है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे ऑप्शन नंबर सी रण बहादुर शाह। 40वां व आज का आखिरी प्रश्न है, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों ये रचना है आपकी ऑप्शन नंबर बी उमा शर्मा सतीश की। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक 28 अक्टूबर 2018 के प्रीवियस पेपर से उत्तराखंड के 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।